बेंगलुरु में चोरों ने एक गोदाम से 1 करोड़ रुपए कीमत के 830 किलो मानव बाल चोरी कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक व्यापारी ने एक्सपोर्ट के लिए प्रोसेस्ड बालों के 27 बैग रखे थे, लेकिन रात में चोरों ने लोहे की रॉड से गोदाम का ताला तोड़ा और बालों से भरे बैग्स को अपनी बोलेरो गाड़ी में रखकर फरार हो गए। चोरी हुए बालों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदलने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, कृष्णपाल गुर्जर देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं तो फिर ट्रंप, ओबामा, ट्रूडो को ताजमहल क्यों दिखाया जाता है। कृष्णपाल बताएं उसे कब तोड़ना है और हम भी चलेंगे। मुगलों के बनवाए किले से पीएम भाषण क्यों देते हैं। अंग्रेजों की क्रूरता की चर्चा से बीजेपी डरती है, क्योंकि आज़ादी आंदोलन में आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था। चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वार शुरू हो गया है। अमेरिका ने चीन पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद से चीन के सुर भारत को लेकर बदल गए हैं। चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन का कहना है कि यदि भारत और हम एक दूसरे से मुकाबले की बजाय साथ आ जाएं, तो दुनिया के व्यापारिक समीकरण ही बदल सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि यह समय है जब दिल्ली बीजिंग को साथ मिलकर काम करना चाहिए। भाषा विवाद पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी पर तीखा कटाक्ष किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा वह हिंदी इसलिए सीखे ताकि राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी को चुनौती दे सकें। उन्होंने कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर यह वैकल्पिक हो तो किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन इसे हम पर थोपने की कोशिश ना हो। तेलुगु दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है, इसके लिए भी प्रयास होने चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। भारत एक शांत, स्थिर, समावेशी और विकसित बांग्लादेश का समर्थन करता है। भारत बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति को लेकर चिंतित है। हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से वहां के हालात और खराब हो गए हैं। चुनाव आयोग ने नकली पहचान पत्रों पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेट इपिक नंबरों को दूर करने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। इससे भारत का वोटर्स डेटाबेस और अधिक सटीक व विश्वसनीय हो जाएगा। साथ ही आधार कार्ड की तरह वोटिंग कार्ड का भी यूनिक कार्ड नंबर दिया जाएगा। भारत के वोटर्स डेटाबेस में 99 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस माना जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पीसीबी सपोर्ट स्टाफ में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच वसीम अकरम ने बताया कि आखिर उन्हें कोच बनने में किस बात का डर लगता है। उन्होंने कहा, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं फ्री में कोचिंग देने को तैयार हूं, लेकिन टीम के हेड कोच का सम्मान नहीं होता। जब वकार यूनिस टीम के कोच थे तो उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, मैंने खुद देखा है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच आज दुबई में खेला जाएगा। अगर बारिश के कारण मैच धुल जाता है तो इसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। अगर रिजर्व डे पर भी खेल नहीं हो पाया तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा साल 2002 में भी हो चुका है, जब कोलंबो में भारत और श्रीलंका आमने सामने थीं। दोनों दिन बारिश हुई थी, जिसके बाद भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया था। यूट्यूब की नीतियों का उल्लंघन करने वाले वीडियो के खिलाफ कंपनी ने कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 29 लाख वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। दुनिया के किसी भी देश में हटाए गए वीडियो की यह सबसे बड़ी संख्या है। पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी ने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए आवेदन कर दिया है। उन्हें वानुअतु की नागरिकता मिल गई है। ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के आरोपी हैं। एजेंसियों से बचने के लिए वह 2010 में ही भारत छोड़कर भाग गए थे। बता दें, वानुआतु प्रशांत महासागर के एक द्वीप में ही फैला हुआ है। प्रत्यर्पण संधि के मामलों में यह देश पहले से ही कुख्यात है।